इंसानी हुकूक के आलमी निगरान इदारे SOG ने इंकशाफ किया है कि जंगज़दा शाम के शहर गौता में सरकारी फ़ौज और फ़िज़ाइया की जानिब से कार्रवाइयों और बमबारी से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 121 बच्चों समेत 510 आम शहरी जाँ बहक हो गए हैं। फ्रांसीसी खबरिस्तान इदारे AFP के मुताबिक SOG ने वाज़ेह किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में शाम में जंगबंदी के मामले पर वोटिंग जुमेरात को होना थी, लेकिन दोबारा ताख़ीर का शिकार हो गई। बरतानिया में कायम SOG ने बताया कि सिर्फ हफ्ते की रात को शदीद फ़िज़ाई बमबारी से 8 मासूम बच्चों समेत 32 शहरी जाँ बहक हुए और रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी। SOG के मुताबिक मशरकी गौता गुज़िश्ता कई अरसे से रूस फ़िज़ाइया की हिमायत याफ्ता शामी हुकूमती फोर्सेज के निशाने पर है और यहाँ शदीद बमबारी की जा रही है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे को शाम में रूसी किरदार को हकारत आमेज गिरदाना था। तुर्की ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि जनूबी गौता में खून की हौली बंद कराई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से बागियों के इलाकों को ज़मीन पर जहन्नुम करार देते हुए मुतालिबा किया गया है कि शाम में मशरकी गौता में जारी लड़ाई को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। शामी फौज की जानिब से कहा जाता है कि वो इस इलाके को दहशतगर्दों से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन पर आम शहरियों को निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। रूस का कहना था कि वो सिक्योरिटी कौंसिल का फौरी इजलास चाहता है ताकि इस मामले पर बातचीत की जा सके, जबकि मगरबी सिफारतकारों का ख्याल है कि ये एक साजिश है ताकि शामी फौज को वक्त मिल सके और वो अपना मकसद जारी रख सकें। इसके अलावा शामी हुकूमत के एक और इत्तेहादी ईरान का कहना था कि वो मशरकी गौता में कशीदगी को कम करने की कोशिश में लगा हुआ है और इस सिलसिले में शाम, रूस और तुर्की से राबते में है। इस बारे में ईरान के नायब वजीर खारिजा अब्बास अरकची ने मीडिया को बताया कि ईरान का मानना है कि इस तनाज़े का फौजी हल नहीं बल्कि सियासी हल है। शाम में जारी तनाज़े के बाद मशरकी गौता में पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है और रूसी हिमायत याफ्ता शामी फोर्सेज की जानिब से बागियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस खित्ते में काम करने वाले एक डॉक्टर बसाम का कहना था कि मशरकी गौता में सूरत हाल तबाहकुन है और लगता है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने यहाँ मौजूद लोगों को तनहा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग दुकानों, मार्केटों, अस्पतालों, स्कूलों और मसाजिद, यहाँ तक कि हर चीज़ को निशाना बनाते हैं और हर मिनट में 10 या 20 फ़िज़ाई हमले किए जाते हैं। डॉक्टर का कहना था कि मैंने एक शख्स का इलाज किया और 1 या 2 दिन बाद वो दोबारा ज़ख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में बैनुल-अक़वामी बिरादरी कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल? इन सब ने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि इन हमलों में तकरीबन 346 शहरी हलाक और 878 ज़ख्मी हुए और इनमें ज़्यादातर फ़िज़ाई हमले से मुतासिर हुए, जबकि ये अदाद-ओ-शुमार बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। गैर मुल्की खबरिस्तान इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शामी हुकूमत की जानिब से जारी बमबारी पर मशरकी गौता के रिहायशियों का कहना था कि वो लोग मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मशरकी गौता के हालात के बारे में तसव्वुर किया जाए तो दमिश्क के करीब बागियों के इलाकों में शामी हुकूमत की जानिब से बदतरीन और वहशियाना बमबारी की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हमले में तकरीबन 38 अफराद हलाक हुए, जबकि इतवार से जारी बमबारी के दौरान हलाक होने वाले शामियों की तादाद 310 से तजावुज़ कर चुकी है और 1550 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। 8वें साल में दाखिल होने वाली शामी खाना जंगी के ये हमले बदतरीन हमलों के तौर पर तसव्वुर किए जा रहे हैं और इस शदीद बमबारी के दौरान रॉकेट, शेलिंग, फ़िज़ाई हमले और हेलीकॉप्टर से फ़िज़ाई बमबारी भी की जा रही है। मशरकी शहर गौता में जारी इस शदीद बमबारी पर वहाँ के रिहायशियों का कहना था कि इस वक्त हम सिर्फ एक चीज़ कह सकते हैं कि हम मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। शाम में जारी इस जंग के बाद रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी बिरादरी ICRC ने मुतालिबा किया है कि इन्हें गौता में इंसानी हकूक़ की खिदमात फराहम करने की इजाज़त दी जाए। ख़ास तौर पर हमलों में ज़ख्मी होने वालों को इलाज मुआलजे की फ़ौरी ज़रूरत है। शाम में ICRC की सरबराह मेरियान येसर का कहना था कि आने वाले दिनों और हफ्तों में मज़ीद लोग इस लड़ाई से मुतासिर होंगे और ये एक पागलपन है जिसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। तिब्बी इमदाद फराहम करने वाली एक रज़ाकार का कहना था कि गुज़िश्ता 3 रोज़ में 13 अस्पतालों को निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें कुछ अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं।